बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पूरे मीडिया पर एक ही गूंज है कि इस इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हो गई और अवाम का जो मैंडेट है ना वो चोरी हो गया। और सबसे बड़ी उसकी दावेदार जो थी ना, वैसे वो तमाम पार्टियां जो है ना इस पे धांधली का इल्जाम लगा रही हैं इस इलेक्शन के ऊपर। और सबसे बड़ी पीटीआई जो थी उसने क्या गेम खेली, मैं आज उस पर रोशनी आपको डालूंगा और आपको बताऊंगा कि इस पूरे इलेक्शन में असल गेम हुई किसके साथ है। 8 फरवरी के इलेक्शन की रात से ये ड्रामा शुरू हुआ और इलेक्शन चंद घंटे के लिए रुके तो उस पर धांधली का शोर मच गया और फॉर्म 45 7 बजे ही पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाने शुरू कर दिए गए जो जैली थे। वो इसलिए दिखाने शुरू कर दिए गए कि 7 तारीख की रात को जबरान लियाज जो सोशल मीडिया का बंदा है और हेड करता है न्यूयॉर्क में बैठकर, कैलिफोर्निया में बैठकर अमेरिका के अंदर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का, उसकी एक ऑडियो भी व्हाट्सएप कॉल पर लीक हुई जिसमें वो बता रहा था एक दिन पहले कि कल आपने किस तरह फॉर्म 45 को मुतनाज़ा बनाना है, उसकी जैली कापियां बनानी है। और ये भी ध्यान रखना है, बाकायदा वो उस आवाज में कह रहा है उस ऑडियो में कि आपने देखना है कि प्रोजाइडिंग अफसर के और आरओ के जो साइन है वो मिलते हों और उसको मीडिया पे फैलाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में इस बातों को फैलाओ। तो वो ऐसे ही हुआ कि 8 फरवरी की रात से ये ड्रामा शुरू हुआ और धांधली का शोर मच गया। अब बात यह है कि धांधली हुई क्यों, हुई भी कि हुई नहीं, और किसने किसके साथ धांधली की। इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सी बातें सामने आई। पीपल्स पार्टी ने भी जो है ना वो धांधली का शोर मचा दिया। फजल रहमान साहब ने तो इससे एक हाथ बढ़कर एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम भी लगा दिए और कहा कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। इसके बाद जीडीए ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। तमाम जमातों ने तमाम लोगों के साथ आवाज उठाई कि ये जो है ना ये सब धांधली इलेक्शन है। लेकिन नवाज शरीफ वाहिद बंदा था जिन्होंने ये कहा कि मुझे पूरा मैंडेट चाहिए, लेकिन अब स्प्लिट मैंडेट आया माल टाउन के अंदर तकरीर में, हम इस सब को मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए। इस तकरीर के बाद चंद लोगों ने इस चीज का नजायज फायदा उठाया। उसने कहा जी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस इलेक्शन की जो है ना वो नून लीग है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, नून लीग एज ए पार्टी नंबर 1 जरूर आई है, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर देखे जाएं तो आजाद जो है ना वो 93 की तादाद में जीते हैं। बेशक उसमें 12 बंदे ऐसे हैं जो अपने तौर पे जीते हैं और 81 के मुतालिक ये दावा किया जा रहा है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं। लेकिन पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि मेरी 180 सीटें हैं, कभी कहते हैं 130 हैं, कभी कहते हैं 150 हैं, कभी कहते हैं 180 हैं। ये इन्होंने घर बैठी बना ली जिसने फॉर्म 45 इन्होंने जैली बनाए। अच्छा, अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है? सिचुएशन इस तरफ जा रही है कि ये सारा कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं किसको माइनस करने के लिए ये गेम खेली गई चंद ताकतवर लोगों ने। अब फजल रहमान साहब की चौखट पर जिसको गालियां निकालने में इमरान खान सबसे नंबर 1 था, जिसको मौलवी डीजल कहता था, फजलू कह के पुकारता था, असद कैसर उसकी चौखट पर गया और इमरान खान के हवाले से एक मीडिया पर बयान चला कि जो फजल रहमान साहब हैं वो एक नेक आदमी है और उनकी वो बड़े जीरक सियासतदान है, उनसे हमें फायदा लेना चाहिए। और उधर वो उनकी जब पास गया और उन्होंने कहा जी हम मिल के धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अब मजे की बात देखिए, फजल रहमान साहब टीवी पे ये कह रहे हैं कि मेरे मैंडेट को चोरी किया गया। तो फजल रहमान साहब केपीके में मेन इलेक्शन लड़े थे, वो अपनी सीट वहां से हार गए, उनका बेटा भी वहां से उनकी सीट हार गया। तो भाई उनके और केपीके में जीता कौन? क्लीन स्वीप किसने किया? पीटीआई ने। अब अगर मैंडेट पे डाका डाला है और धांधली की है तो वो पीटीआई ने धांधली की है फजल रहमान साहब के खिलाफ, और ये दोनों मिलकर धांधली का शोर मचा रहे हैं। आप तमाशा देखिएगा, बातें जो मैं आपको कड़ी से कड़ी मिलाऊंगा, मैं आपको आखिर में बताऊंगा हुआ क्या है। अब फजल रहमान साहब का मैंडेट चोरी किया पीटीआई ने, पीटीआई चली गई उनके पास। कराची के अंदर, जामशेरों के अंदर जीडीए ने बहुत बड़े मुजाहरे शुरू कर दिए। जीडीआई ने यह कहना शुरू कर दिया सिंध के अंदर कि हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई और ये इलेक्शन रिग थे, हमें उन्होंने तो मार्शल की बातें भी शुरू कर दी हैं आज पीर पगाड़ा साहब ने। अब जीडीए जो सिंध में क्लेम कर रही है, जीडीए सिंध की एक पार्टी है अंदरून सिंध की, वो क्लेम कर रही है हमारे साथ धांधली हुई। अच्छा, उनके साथ धांधली हुई तो सीटें कौन जीता? पूरे सिंध में क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने। इसका मतलब यह हुआ कि जीडीए के साथ धांधली की पीपल्स पार्टी ने, उसका मैंडेट चोरी किया पीपल्स पार्टी ने। अब आगे आ जाते हैं कराची के अंदर।
हाफिज नईम उस्मान साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मैं तो सीट ही नहीं जीता हुआ, ये सीट पीटीआई की थी और ना आप ऐसे करें कि ये धांधली का इलेक्शन है, ये धांधली हो गई तो ना हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब सिंध के अंदर कराची में सीटें कौन जीता? एमक्यूएम जीती और पीपल्स पार्टी जीती। तो धांधली किसने की? सिंध गवर्नमेंट ने, एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, और वो भी एहतजाज के लिए आ गए। अब मजे की बात देखिए, आज इस्लामाबाद में एक जमात के लीडर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि धांधली हो गई, हालांकि उनको खुद इलेक्शन में 8,000 वोट पड़े एमएनए की सीट पर। तो मुझे हंसी आ रही थी। अब इस पूरे सिनेरियो में देखो तो ये सारी पार्टियां इकट्ठे होकर जो है ना वो धांधली का शोर मचा रही हैं, और जो आपस में मिलकर एहतजाज करना चाह रही है उन्होंने एक दूसरे का मैंडेट चोरी किया है। और नवाज शरीफ इस पूरी गेम में शामिल ही नहीं है। नवाज शरीफ का असल में भाईजान मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैंडेट चोरी हुआ है, और मेरे पास मैं बड़े वसूख के साथ आपके कह सकता हूं कि जब साद रफीक साहब लाहौर से हारे तो उनको जब उनके पास फॉर्म 45 पहुंचे तो वो इलेक्शन जीते हुए थे। मैं बड़े बावसूख जरा से बता रहा हूं, लेकिन उनको ये पैगाम भिजवाया गया पार्टी की तरफ से कि हमने लड़ना किसी से नहीं है, इलेक्शन को हमने मुतनाज़ा नहीं बनाना। अगर आपको क्रॉस लगा हुआ है तो आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, तो इसलिए खामोश रहें। मतलब कि हमने मुल्क में इंतशार नहीं फैलाना और ना मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल हो सकता है। उन्होंने उसके बाद ट्वीट की, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। अब मजे की बात देखिए कि धांधली हुई है मेरे हिसाब से 20 से 25 सीटों पे नवाज शरीफ के साथ। और नवाज शरीफ के साथ किस तरह धांधली हुई मैं आपको बताता हूं। पंजाब में ये देखें, ये जो जितने धांधली का शोर मचा रहे हैं ना, पीटीआई ने फजल रहमान का, जीडीआई ने पीपल्स पार्टी वालों का, पीपल पार्टी ने क्या नाम जमात इस्लामी का, और क्या नाम तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया। इसमें नवाज शरीफ कहीं भी नहीं आ रहा। आप किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें। पंजाब में भी पीटीआई के उम्मीदवारों को जिताया गया। किस तरह जिताया गया मैं बताता हूं। जवेद लतीफ साहब को चंद दिन पहले ही बता दिया गया था टेलीफोन पे कि आपको क्रॉस लग गया हुआ है, आप इलेक्शन हार जाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मैं इलेक्शन जीता हुआ हूं, लेकिन मैं किसी ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। उसकी वजह है कि जब मेरे पे क्रॉस लग गया तो ये टाइम जाया करने वाली बात है। मोहसिन शाह नवाज रांझा को हराया गया। मोहसिन शाह नवाज रांझा को हराया गया। खुरम दस्तगीर साहब को इन्होंने इलेक्शन हराया। राना सनाउल्लाह को इन्होंने इलेक्शन हराया। ये सारे इलेक्शन जीते हुए थे। 50,000 की लीड से जीता हुआ था खुरम दस्तगीर खान। इस बात को मैंने भी कंफर्म किया। राना सनाउल्लाह साहब ये इलेक्शन जीते हुए थे। बेशक वो कम वोटों से थे, लेकिन उनको भी रह गया, उनके नाम पर भी क्रॉस लगा। अब मुझे बताइए, नवाज शरीफ को क्या नाम केपीके में मानसेरा से हराया गया। 127 पोलिंग स्टेशनों के उनको फॉर्म 45 नहीं दिए गए। धांधली किसके साथ हुई? वो गए ट्रिब्यूनल के अंदर तो उनकी उज़ेदारी पहले सुनी गई, फिर बाद में उसको खत्म कर दिया गया। अब सुना आज फिर उधर शोर मचा है तो उन्होंने कहा कि हम उसको देख लेते हैं। अब मुझे बताइए, धांधली पीटीआई के साथ हुई है, धांधली फजल रहमान साहब के साथ हुई है, धांधली जेडीए के साथ हुई है, धांधली जमात इस्लामी के साथ हुई है, कि धांधली नवाज शरीफ के साथ हुआ है? नवाज शरीफ ने उसके बावजूद भी मुल्क के वसी तर मफाद में माल्टोन में स्पीच करते हुए बोला कि स्प्लिट मैंडेट है, हम सबको मिलकर चलेंगे, मुल्क उसकर माशी बुरानों से निकालेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये बकवास कर रहे हैं। आज इन्होंने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। पीटीआई वालों ने जो जीते थे हारे थे, वहां पर उस्मान डार की वालदा भी मौजूद थी। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 दिन पहले कि हमारा मैंडेट सियालकोट में चोरी हुआ और जो है ना ख्वाजा आसिफ हारा हुआ था, हमें टीवी पे दिखा दिया क्या नाम, और हमारे पास फॉर्म 45 लेके इन्होंने इतने बड़े थद्दे लगाए हुए थे फॉर्म 45 के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये सियालकोट में। फिर ये चले गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। जब लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि हाँ भी सबूत लेके आए, तो वहां पर इनके वकील ने और उस्मान डार ने एयरवाई का एक स्क्रीनशॉट दिखाया जो मोबाइल पे था कि देखे जी हम रात को जीत रहे थे, सुबह हमें हरा दिया। तो भाई फिर जज साहब ने उनको बोला कि आप जाएं इस चैनल के मालिक के पास, वही आपकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। असल वजह है कि ये फॉर्म 45 का रोला डालकर इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करना इनका पहले से प्रोग्राम था। इनका पहले से ही पीटीए का प्रोग्राम था। उनको ये समझ आ रही थी बात की कि हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, और इनको जिताया गया केपीके के अंदर। उसकी 2 वजूहात हैं, नवाज शरीफ को इक्तदार से हटाने के लिए। इसके बाद जब नवाज शरीफ ने पूरी
क्या नाम सियासत के अंदर सारी पार्टियों को लेकर चलने की बात की, तो पीपल्स पार्टी के साथ जब मुज़ाकरात शुरू तो पीपल पार्टी ने कहा हमें नवाज शरीफ कबूल नहीं, हमें शहबाज शरीफ कबूल है। इसकी क्या वजह है कि नवाज शरीफ पर काटा लगाया गया? सर ये एक पूरी गेम थी नवाज शरीफ को हुकूमत से बाहर करने के लिए, ताकि वो वजीर आजम ना बन सके। ये चंद ताकतवर लोगों को कबूल नहीं था। धांधली मैं आपको बार बार कह रहा हूं PMLN के साथ हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हस्बे साबका भी जो नून लीग का सोशल मीडिया है वो खामोश है। वो शायद तनख्वाहें लेकर बैठे हुए हैं और वो सेल्फी माफिया बैठा है जो हम 10 साल से नून लीग के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए आवाज उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि जो इनके पास सोशल मीडिया उसमें इतना तप्पड़ नहीं है कि वो इस झूठ को क्या नाम ना का मुकाबला कर सके, क्योंकि PTI सोशल मीडिया पे मजबूत है और बाकी लोग अपना झूठ भेजने में कामयाब हैं। ये अपना सच अवाम तक नहीं पहुंचा सकते। हालांकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई भी, लेकिन वो सिर्फ पार्टी की तरफ से हुई। पार्टी का सोशल मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। इस पर मियां साहब को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी आवाज बन चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि एक खबर चलती है आज से 4 दिन पहले, जो खबर है कि जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में के ट्रिब्यूनल को बोला कि यार ये कोई एरर हो गया, 16,000 की लीड से वोट मुस्तरद कर दिया आपने मेरे, मैं तो इलेक्शन जीती हुई थी और मेरे पास ये फॉर्म 45 है और ये उस हिसाब से मैं इलेक्शन जीती हुई थी। वो गई जब क्या नाम इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल के पास, तो उन्होंने कहा सबूत लाइए, तो उनके पास सबूत नहीं थे। मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूं, उनके पास सबूत नहीं थे। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया। ये खबर थोड़ी देर चली, उसके बाद मीडिया ने इसका ब्लैकआउट कर दिया। ये किस साजिश के तहत 7 दिन से पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान को इस क्या नाम सियासी तौर पे अदब इस्तेमाल का शिकार करना चाहता है? जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क के अंदर, मैं सीधा ही आज आर्मी चीफ से मुखातिब हूं, मुझे बताइए कि अगर ये इलेक्शन रिग होता, ये अगर मैंडेट चोरी किया है तो वो नवाज शरीफ का किया है। अगर नवाज शरीफ का इलेक्शन चोरी ना होता तो KPK से नवाज शरीफ ना आता। और अमीन गंडापुर 9 मई का सबसे बड़ा गुमाश्ता, जिसने आर्मी तनसीबात पर मुल्क के दिफा के ऊपर जिसने हमला किया, उस दहशतगर्द को ये वजीर आला नामिनेट ना करते और वो इलेक्शन ना जीता। लाहौर से असलम इकबाल इलेक्शन ना जीता। ये बातें जो ये कौम को बता रहे हैं, ये कौम से बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जितने 9 मई के मुल्जमान थे आज इस्लामाबाद में बैठकर कन्वेंशन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की रियासत हरकत में नहीं आई और उनको क्यों करने दिया गया? ये 9 मई के उस बयानिए को दफन करने के मुतरादिफ है। ये आज अमेरिका से मदद मांग रहा है, जो कहता था एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान। आज जो इसके जो बैरिस्टर गौर साहब थे और सैफुल्लाह साहब थे बैरिस्टर साहब, वो कह रहे थे अमेरिका को नोटिस लेना चाहिए। अगर अमेरिका ने तुम्हारी हुकूमत उतारी है तो अमेरिका से नोटिस लेने की क्यों बात कर रहे हो? ये एक बात बहुत पक्की है कि ये इमरान खान और इमरान खान के तमाम हमारी इतने पक्के पैरी झूठ बोलते हैं और इस तरह सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हैं कि लोग उसको सच समझने लग पड़ते हैं। और इस दफा मीडिया ने जो घिनौना किरदार अदा किया पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए, इनकी इन खबरों की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 7,000 पॉइंट गिर चुकी है। इकोनॉमी जो 7-8 दिन में है, जो कारोबारी लोग हैं, जो इकोनॉमी है वो 7 दिन से बिल्कुल स्टॉप है। लोग परेशान है कि आगे क्या होने जा रहा है। मगर नवाज शरीफ ने आज एक दिलेरना फैसला किया है। उसने कहा कि हम किसी की कोई जो है बात को मानने को तैयार नहीं है। तादी की जो नजायज हमारे से बातें बनवाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो मियां साहब को मशवरा दूंगा कि इनको बोलो कि ये संभालें हुकूमत मरकज में, क्योंकि ये संभाल के दिखा दें। जो उन्होंने 3 साल 7 महीने 21 दिन इमरान खान को लाके जो कौम के ऊपर मुसल्लत करके जो हाल किया, जो आज हम लोग भुगत रहे हैं, वो इन्हीं का तजर्बा है। इनको कहीं हुकूमत करके दिखाएं। असल नून लीग का चेहरा चाहिए, नवाज शरीफ का पीछे चेहरा चाहिए, नून लीग का नाम चाहिए, तभी ये 4 पैसे चाइना और सऊदीया इस मुल्क को देगा। इसलिए इनको चंद सीटों तक महदूद करके हुकूमत बनाने की दावत दी गई है और इनको यह कहा गया है कि आप हुकूमत बनाएं। और टेलीफोन भी किए जा रहे हैं मियां साहब को उनके हाथ काट के। तो अब कहने की बात यह है कि मैं आपको बता दिया है
कि कौन सी पार्टी ने किसका मैंडेट चोरी किया। कितना मजा आएगा कि केपीके के अंदर फजल रहमान साहब और पीटीआई मिलके एहतजाज कर रहे होंगे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, तो जिसने जिसका मैंडेट चोरी किया वो दोनों एक ही ट्रक पे बैठे होंगे, उसी ट्रक पर क्या नाम फजल रहमान साहब बैठे होंगे और उनके कारकुन भी नीचे होंगे और नीचे पीटीआई के कारकुन भी होंगे और वहां पर नाच गाना हो रहा होगा और उधर अल्लाह अकबर की सदाएं बयान हो रही होंगी उनकी तरफ से। तो देखेंगे किसका उसका जोर चलता है। और ये एक ट्रक पर बैठ गए हैं, गैर फितरी तादी। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो डबल गेम खेलने पर लगी हुई है और मियां साहब को ब्लैकमेल कर रही है। किसी की ख्वाहिश पर अगर किसी को वजीर आज़म बनाना है तो फिर मैं उस पर क्या कह सकता हूं कि बिलावल भट्टो जरदारी साहब जो है वो तीसरे नंबर पे आए हैं लाहौर के अंदर और वो 90,000 80,000 की लीड से आ रहे हैं। वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हुए कि मेरे साथ धांधली हो गई। अब तमाशा तो ये है कि धांधली तो हुई है नवाज शरीफ के साथ और मैं आपको कंफर्म बताता हूं 20 से 25 सीटें जो है ना नवाज शरीफ को जान के हरवाई गई। अगर आप इन 4-5 जो मैंने नाम लिए आप इनके हकायक देख लें तो रात को ये सारे जीत रहे थे। केपीके के अंदर भी नून लीग नवाज शरीफ साहब जीत रहे थे। अगर हमने एक स्क्रीन शॉटों पर ये मुकाबला करना है तो फिर रात को जो सीटें नून लीग जीत रही थी सुबह वो नून लीग कैसे हार गई, और जो रात को शहरियार अफरीदी हार रहा था, मोहम्मद अली खान हार रहा था, वो कैसे जीत गया। और फजल रहमान साहब का बेटा जो रात को जीत चुका था सुबह बैरोक्रेसी के साथ मिलकर, जो कि पीके के अंदर पीटीआई प्रो बैरोक्रेसी है, उसने जाली वोट बनाकर और वोट मुस्तरद कर चंद सौ वोटों से फजल रहमान साहब के बेटे को किस तरह हराया। लेकिन फजल रहमान साहब ने एक बड़ी स्मार्ट मूव की है। जब का उन्होंने ये शोर मचाया उनकी 3 से 6 सीटें हो गई हैं, तो अब ये इलेक्शन किसने रिग किया और किसके खिलाफ रिग किया। बेशक रिगिंग हुई होगी, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन ये रिगिंग जो हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ रिगिंग हुई है। नवाज शरीफ के साथ गेम की गई है ताकि वो आगे आकर मजबूत ना हो जाए और उसके हाथ मजबूत ना हो जाए, उसके हाथ काट कर उसको हुकूमत दी जाए और अपने मकसद के मफादात और फैसले करवाए जाए। ये धांधली है। अगर ये साबित नहीं होती तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, क्योंकि जितने भी ये धांधली ज़्यादा लोग हैं जो धांधली की आवाजें मार रहे हैं वो धांधली के अंदर नून लीग कहीं भी शामिल नहीं है। जीडीए किसके खिलाफ धांधली की आवाज उठाएगी? नून लीग के खिलाफ, वहां से नून लीग नहीं जीती। फजल रहमान किसके खिलाफ उठाएगा धांधली की आवाज? वो किसके उठाएगा? वो केपीके के अंदर पूरी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया और वो कहते हैं हमारी 19 सीटें 20 सीटें हमें हराई गई हैं, तो फिर वो सबसे पहले एहतजाज अडयाला जेल से शुरू कर फिर पेशावर जाए। और उसके बाद जो पीटीआई ने झूठ बोला है पंजाब के अंदर, तो फिर ये जो जितनी सीटें हैं मोहसिन शाह राजा की क्या नाम, मैं आपको मेजर नाम बड़े बड़े बता रहा हूं जिनको हराया गया है। और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं आपको गारंटी से कहता हूं ख्वाजा साद रफीक साहब को एक निहायत अहम फोन आता है, उन्हें कहता है कि आपको क्रॉस लग चुका है और आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपनी शिकस्त को आप ना माने। तो उन्होंने पाकिस्तान के मफाद में माना, जवेद लतीफ ने माना, खुरम दस्तगीर ने माना। तो वैसे ये मैंडेट जो है ना, ये जैली मैंडेट अगर है तो वो पीटीआई का जैली मैंडेट है। ताकतवर हल्कों ने डबल गेम की, इमरान खान को अंदर रखकर उनको आजाद सीटें जितवा कर इमरान खान साहब को भी रोला डालने की तरफ रख दिया ताकि नवाज शरीफ 5 साल नून लीग की हुकूमत ब्लैकमेल होती रही। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने उनको सीटें हराई, नून लीग का मैंडेट चोरी किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नून लीग इस भंवर से निकाल सकती है। इस बात का पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि अगर 4 पैसे मिलने हैं तो वो नवाज शरीफ के मुंह पर मिलने हैं, चाइना से, सऊदीया से, दुनिया से, जो इस मुल्क को निकाल सकता है। ये डबल गेम खेली गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर से, पाकिस्तान की अवाम से, जिसको पाकिस्तान का मीडिया उल्ट पेश कर रहा है। अब उसमें कुछ मलिक रियाज का नाम आ रहा है, कुछ गैर मुल्की लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन हाफिज आसिम मनीर साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आप पाकिस्तान से सही तरह मुखलिस है तो सबसे ताकतवर इदारा आपका है, सबसे ज्यादा नंगे आपको किया जा रहा है, सबसे ज्यादा गाली आपको पड़ रही है। तो अगर आप अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं तो इन 9 मई वालों का वही हशर कीजिएगा जो 1971 में पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ आज भी हम करते हैं। आज भी हम वो बात करते हैं कि 1971 में क्या हुआ था। आप देख लें कि शेल अफजल मरवत जो है वो कह रहा है कि हम 9 मई बार बार करेंगे। फिर शहीन सबाई उधर अमेरिका से एक ट्वीट करता है इमरान खान के हक में और वो कहता है कि आप 170 सीटें जीते, आप इस्लामाबाद की जगह पेशावर में कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं और ढाका की तारीख को दोहराएं
तो ये पाकिस्तान तोड़ने वाले कौन है, पाकिस्तान बनाने वाले कौन है, 9 मई वाले कौन है और 28 मई वाले कौन है। लेकिन इस पूरी सिनेरियो के अंदर अगर मुझे दुख है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया पर दुख है। जिन लोगों ने ये काम करना था वो काम खामोश रहे और चंद बहुत देर के बाद अतात औरंगजेब और मलिक अहमद खान ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया के अंदर जो तूफान मचाया हुआ है पीटीआई के झूठों ने, जबरान इलियास ने जिस तरह एक रात पहले जो उसकी ऑडियो लीक हो चुकी है, मैं चला नहीं यहां पे सकता, आप ऑडियो देख लें जाकर, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, जिसमें उसने एक रात पहले कह दिया था कि किस तरह फॉर्म 45 जाली पिलाने हैं। 7 बजे लाखों वोट कैसे गिनती हो गए जरताज गुल के, जिसमें क्या नाम, जब रात को 3 बजे जरताज गुल का ऐलान हुआ तो हामिद मीर साहब ने फॉर्म 45 7 बजे एक लहराया और कहा कि मुझे तो 7 बजे पता था जरताज गुल जीत गई है। और जो लाखों वोट है वो क्योंकि 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, 5:30 तक जो अंदर लोग वोट डालते हैं, 7 बजे तक पूरी गिनती नहीं आती। उस वक्त तक अभी जरताज गुल का नतीजा भी नहीं शुरू हुआ था, जो 2% 5% वाला है, तो उसको पहले ही पता लग गया था। ये पहले ही गेम सेट थी, किसको जिताना है, किसको हराना है। और ये अगर किसी के साथ हाथ हुआ है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने के लिए ये सारा गेम खेला गया। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ की सियासत आउट करने वाले इस वक्त पाकिस्तान से आउट हैं, पाकिस्तान की सियासत से बाहर हैं, लेकिन नवाज शरीफ का नाम आज भी जिंदा है। अगर आप जेन्युइन इलेक्शन कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नवाज शरीफ के साथ गेम हुई है कि पीटीआई के साथ गेम हुई है। जो कहने वाले लोग हैं कि पीटीआई का बहुत वोटर निकला, तो भाईजान पीटीआई का 7 लाख वोट कम हुआ और मुस्लिम लीग का नवाज का 10 लाख वोट ज्यादा हुआ। लेकिन मीडिया पे जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया पाकिस्तान की अवाम के जज्बात से जिस तरह खेल रहा है, उस पर मैं मातम करूं तो बेहतर होगा। अगर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो लोग कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय पर ये हमला हो गया, लेकिन ये लोग नहीं देखते कि ये लोग पाकिस्तान की सालमियत के साथ किस तरह खेल रहे हैं। अब ये ताकतवर हलकों के ऊपर है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया विंग को मुतहरिक होना पड़ेगा। हम जहां तक आवाज उठा सकते हैं हमने ये आवाज उठाई भी है 10 साल पार्टी के बगैर के, पार्टी की बगैर किसी मदद के, और हम आगे भी ये आवाज उठाते रहेंगे और कौम को बताते रहेंगे कि किसने किसी के साथ क्या किया। अब फैसला आपने करना है कि 9 मई वालों के साथ चलना है या 28 मई वालों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।